आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारा सिलसिला अमोघ लीला प्रभु से सवालों का जारी है। प्रभु जी, मतलब ये एक प्रश्न आप समझ लीजिए, मेरा समझ लीजिए, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो जी जी। कि अगर हम किसी को बोल देंगे मेरे को भगवान पे बहुत विश्वास है, या हाँ। भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, या भगवान ने जो किया सही किया, मेरी इसमें भलाई होगी, इस तरह का कोई भी जब आप वाक्य इस्तेमाल करते हैं तो सामने वाला ना बड़ा अजीब सा एक लुक देता है। हाँ। तो मतलब क्या भगवान पर विश्वास करना एबनॉर्मेलिटी की निशानी है? एबनॉर्मल होता है आदमी जो भगवान पे ज़्यादा विश्वास करता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम अगर भगवान पे विश्वास करते हैं, भगवान के प्लान्स पे विश्वास करते हैं तो हम लोग एबनॉर्मल हैं। होता क्या, भगवान के प्लान ना बड़े फार साइटेड होते हैं, हमारे प्लान नियर साइटेड होते हैं। अब नियर साइटेडनेस की वजह से ना हम देखते हैं अरे यार ये तो भगवान इसमें क्या ही करेंगे, लेकिन भगवान एक लंबा वाला प्लान लेके चल रहे हैं। मान लो मेरा अहंकार तोड़ना है भगवान को, तो भगवान विफलताएं दे रहे हैं और इसमें बोले अरे भाई ये भगवान का ही है, कुछ अच्छा ही होगा। क्या क्या अच्छा होगा जी, मिट्टी में मिल गए हम, अगर अच्छा होगा अच्छा होगा। बट मे बी गॉड इज प्यूरिफाइंग द पर्सन फ्रॉम ईगो। उस ईगो की वजह से जीवन भर कितना संघर्ष करता, उसके बाद फिर कितने जन्म और लेता, क्या क्या कर्मों की पूथियां इकट्ठी होती। तो भगवान एक बड़ा वाला प्लान देख रहे होते हैं। हमको चाहिए होता है अभी इमीडिएट सक्सेस, इमीडिएट अचीवमेंट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज, तुरंत कहते हैं हाँ ये देखो भगवान ने बड़ा अच्छा कर दिया, नहीं मिला क्या यार, भगवान से खुशियां देखी नहीं जाती हमारी है। तो हमारे जो प्लान्स हैं या फिर हमारा जो व्यू है वो सिर्फ पास की चीज़ों को देख पाता है, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाता, या फिर बाहरी चीज़ों को देख पाता है, लेकिन अंदर आपको क्या ग्रूमिंग होनी है वो ये नहीं देख पाता। जैसे एक बार एक व्यक्ति था, वो ना उसको भगवान ने एक सेवा दी थी। एक बड़ा सा पत्थर था और भगवान ने बोला इसको धक्का लगा। धक्का लगाता रहा, ये पत्थर तो टस से मस नहीं हुआ, इतना बड़ा पत्थर है भाई, कहाँ हिलने वाला है। तो माया आई, माया ने कहा तूने भगवान का कहना मान लिया, हो गया 1 इंच नहीं हिला है पत्थर, और तू लगा क्या है, रिजाइन मार, फालतू काम देते हैं भगवान और के, नहीं तो अकल है नहीं भगवान को। अरे हाँ हिला तो है नहीं वैसे, तो और क्या, भगवान को बुला, भगवान को बोल मैं नहीं कर रहा ऐसा फालतू काम, ये इतना बड़ा पत्थर आपने दे दिया जी यहाँ पर, हाँ नहीं तो। भगवान को बुलाया, भगवान आए, कहता भगवान मैं रिजाइन कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा। भगवान ने बोला क्यों, क्या हो गया? कहता प्रभु ये हिला तो है नहीं पत्थर यहाँ से 1 इंच भी, मैं तब से लगा क्या है ये। भगवान ने कहा लेकिन मैंने तुझे क्या बोला था, धक्का लगा, मैंने हिलाने को तो बोला ही नहीं था। कहता प्रभु जो भी है शब्दों में मत घुमाओ मेरे को, धक्का लगाया तो हिलना चाहिए ना इसको, हिला तो है नहीं ये। भगवान ने कहा हिला नहीं क्या? कहता नहीं हिला, मैं देखा है इसको, कुछ नहीं हिला। तो भगवान ने कहा शर्ट उतार अपनी। उसने शर्ट उतारी, उसके बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, 6 पैक। भगवान ने कहा हिला कि नहीं हिला? अरे प्रभु बहुत कुछ हिल गया ये तो। तो अक्सर हमारा जो सोचने का तरीका है वो बड़ा एक्सटर्नल होता है। भगवान के जो प्लान है वो इंटरनल, यानी कि हमारी वैल्यू सिस्टम को ठीक करना, हमारी सोच को ठीक करना, हमारे एटीट्यूड्स को ठीक करना, वो ठीक करने में भगवान ज़्यादा ध्यान देते हैं। बाहरी सफलताएं भगवान नहीं देखते इतनी ज़्यादा। अगर आप लायक हो सफलता के, भगवान भर भर के आपको सफलता भी दे देंगे, और देखेंगे ना अभी लायक नहीं है, घमंडी हो जाएगा ये, इसका दम नहीं है बचाने का अभी, तो भगवान सफलता नहीं भी देंगे। तुमने लो जी भगवान को तो परवाह ही नहीं है हमारी, क्या यार। तो हमको वो चीज़ डिस्टर्ब करती है। तो भगवान के प्लान्स लंबे हैं, इस बात को सोचे चलना चाहिए। हाँ लेकिन देखिए हमारी जो सुख दुख है वो हमारे कर्मों की वजह से, वी आर बियरिंग आवर ओन कर्मा। चाहे कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, जो भी हो रहा है वो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है। लेकिन जहाँ भगवान पे डिपेंडेंसी दिखाते हैं तो भगवान उन कर्मों को इस्तेमाल करते हैं हमको और सुंदर बनाने के लिए। एक तो है इस साधारण व्यक्ति है जो कि भगवान पे इतना विश्वास नहीं होता, कहता ठीक है भगवान है ठीक है, लेकिन हम तो भाई अपना चल रही जिंदगी, तो कभी सुख कभी दुख, कभी लाभ हानि चल रहा है। एक तो वो है, तो व्यक्ति सुख दुख के उतार चढ़ाव से गुजरता है। और दूसरा ये है कि व्यक्ति सुख दुख से गुजर रहा है लेकिन ना भगवान की और उसका मन लगा हुआ है, यानी भगवान के प्रति सम्मुखता हो चुकी है उसकी। ऐसे भगवान उसके फिर कर्मों को इस्तेमाल करेंगे उसको शुद्ध करने के लिए। और शुद्धता जो होती है ना उसके अंदर थोड़ी हीटिंग, हैमरिंग, डेंटिंग, पेंटिंग सब होती है उसके अंदर। तो अगर वो इस बात को स्वीकार करेगा कि सबसे ना भगवान मुझे निखारेंगे, तो निश्चित रूप से दिस विल नॉट बाइंड हिम, और इस तरह से वो निकल भी जाएगा, कभी डिप्रेशन में नहीं आएगा, आएगा तो निकल जाएगा, सुसाइड तो बिल्कुल नहीं करेगा, ये जानते हुए कि अरे प्रभु है ना मेरे पास, दैट्स इट। तो ऐसा विचार रखिए। लेकिन ज्यादातर लोग इस दुनिया के अंदर, क्योंकि उनके अंदर ये स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नहीं होती, तो इसलिए अगर आप उनको बोला अरे यार भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, तो क्या अच्छा करेंगे यार, इतने साल हो गए मेरे को, क्या यार। तो इसलिए जो है लोग अक्सर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, बिकॉज में एक स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस नहीं है।
एक आध्यात्मिक रुझान नहीं है, एक आध्यात्मिक सत्संग हमारे जीवन में नहीं है, तो इसलिए उसमें एक गोल्डन लाइन को देख ही नहीं पाते वो, और उनके लिए फिर गोल्डन लाइन एग्जिस्ट भी नहीं करती। इसीलिए हमें देखना चाहिए भगवान के प्लान हमारे लिए कहीं ना कहीं अच्छे ही हैं, पर उसमें क्या अच्छा है, कैसे अच्छा है, वो देखना पड़ेगा। लाइक देयर वाज वन लेडी, उनके ना हस्बैंड, ही वाज पायलट, सो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट। तो उनको थोड़ा दुख होता था कि ना ये औरों को देखो पति भी हैं, वो पत्नियों को लेके जाते हैं, घुमाते फिराते हैं, मेरा हस्बैंड ही नहीं है। तो हल्का सा रंज था उनको भगवान को लेकर कि ना भगवान ने बोला ये क्या किया। हालांकि पति गया, इट वॉज कर्मा, लेकिन रंज आता था कि ना भगवान ने यार ये क्या किया, मेरा पति ही नहीं है। तो एक समय डिवोटी ने बोला, आज जब थोड़ी चर्चा हुई कि किस चीज़ को लेके भगवान को लेकर हल्का सा आपके यहाँ रंज है, पति ले लिया बस मेरे भगवान ने ना, बस वो हल्का सा लगता है मेरे को, पति होता तो अच्छा रहता। तो डिवोटी ने कहा लेकिन इससे अच्छा क्या हुआ है? अच्छा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अच्छा ये हुआ है दैट आई एम फ्री टू सर्व। मैं कभी भी मंदिर आती हूँ, सेवा करती हूँ, तो इस तरह से ना आई बिकम स्मार्टर, क्योंकि मैं पहले तो घर से बाहर नहीं निकलती थी, अब पति नहीं है तो सब्जी खरीदने खुद ही जाना है, ऑफिशियल काम करने उसके लिए खुद ही जाना है इनके लिए। अब सो आई बिकम स्मार्टर देन बिफोर। और कहीं ना कहीं सेवा करने के लिए मुझे कोई रोक टोक नहीं है, नहीं तो घर में पति लोग रोकते हैं, कहा क्या तू है बड़ी मीराबाई की औलाद बन रही है, घर बैठ, घर कौन संभालेगा तेरा बाप अब। लेकिन ये तो मुझे कहने वाला कोई है ही नहीं अभी। तो जब उसने ब्राइट साइड जब देखनी शुरू की उसकी, तो फिर उनको लेकर जो रंज था भगवान को लेकर के कि ना भगवान यही क्या कर दिया, तो वो चला गया। एंड शी कुड अंडरस्टैंड कि मेरा कर्म है। तो कर्म भोगते हुए, एक तो है सिर्फ कर्म भोगना, एक है कर्म भोगते हुए भगवान का रुझान रखना, तो भगवान आपको सबसे निखारेंगे और बाहर निकालेंगे सारे कर्मों की पोथी से। ये जब लेके चलेंगे ना, देन वी कैन सी कृष्णास प्लान्स हेल्पिंग मी। अदरवाइज यहाँ तो जीवन में तो संसार में तो दुखी है, संसार दुखाले है, कष्ट रहेंगे ही रहेंगे। तो इसलिए लेकिन भगवान के साथ जुड़ जाएंगे तो कष्टों का पता नहीं चलेगा, और अल्टीमेटली कष्टों की पोथी से निकल जाएंगे हम लोग, भगवान के वैकुंठ में चले जाएंगे, भगवान के सानिध्य प्राप्त करेंगे, भगवान की सेवा प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। सो वियर्स, अगर आप भगवान पर विश्वास करते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप एबनॉर्मल हैं, बल्कि आप नॉर्मल प्लस हैं, आप सिर्फ नॉर्मल नहीं हैं। तो इसलिए अपना विश्वास उन पर बनाए रखें और उसको और बढ़ाएं। तो आपसे विदा लेते हैं, जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।